पहलगाम में आतंकी हमला, एक काला दिन। 22 अप्रैल 2025, एक तारीख जो हमेशा के लिए कश्मीर के इतिहास में एक काले धब्बे के रूप में दर्ज हो गई। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में उस दिन आतंकवादियों ने एक बार फिर अपनी कायरता का परिचय दिया। नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर इस वादियों को लहू से सराबोर करने का घृणित कृत्य किया गया। शाम के समय जब सूरज ढल रहा था और पर्यटक दिन भर की थकान मिटाने के लिए अपने होटलों की ओर लौट रहे थे, तभी आतंकवादियों ने बैसारण घाटी में अंधाधुंध गोलियां चला दी। यह घटना स्थल पहलगाम से कुछ ही दूरी पर स्थित है और पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। घटना के चश्मदीदों के अनुसार हमलावर पारंपरिक पहनावे में थे और उनका चेहरा ढका हुआ था। वे अचानक से घाटी में प्रकट हुए और उन्होंने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दी। स्थिति अत्यंत भयावह हो गई थी। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। हमलावरों ने बड़ी बेरहमी से गोलियां चलाईं, जिसमें कई निर्दोष लोग हताहत हुए। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा बल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और आतंकवादियों का मुकाबला किया। बहादुर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मोर्चा संभाला और आम नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। घंटों चले इस मुठभेड़ में कई आतंकवादी मारे गए। हालांकि इस दौरान हमारे कुछ वीर जवान भी शहीद हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस जघन्य हमले की देश भर में कड़ी निंदा हुई। सभी राजनीतिक दलों ने एक सुर में आतंकवाद की निंदा की और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किए। लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई और सरकार से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की अपील की। सेक्शन 5, कश्मीर पर्यटन पर गहरा आघात। इस हमले का कश्मीर के पर्यटन उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह घटना पर्यटकों के लिए एक बड़ा झटका है और इससे घाटी में पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। होटल बुकिंग रद्द हो रही है और पर्यटक कश्मीर यात्रा करने से कतरा रहे हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है और हजारों लोगों की आजीविका खतरे में है। सेक्शन 6, भारत का कड़ा रुख, कूटनीतिक और सामरिक प्रतिक्रिया। भारत ने इस हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह इस हमले को अंजाम देने वालों को बख्शेगा नहीं। भारत ने पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक रिश्ते कम कर दिए हैं और सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार कर रहा है। इसके साथ ही भारत ने सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। सेक्शन 7, पाकिस्तान का इनकार और बढ़ता तनाव। अपनी आदत के अनुसार पाकिस्तान ने इस हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के दावों को खारिज कर रहा है। इस घटना के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं बढ़ गई हैं। सेक्शन 8, विश्व समुदाय की निंदा। इस जघन्य आतंकी हमले की विश्व समुदाय ने कड़ी निंदा की है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन समेत तमाम बड़े देशों ने इस हमले की निंदा की है और भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इस हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। सेक्शन 9, आगे का रास्ता, चुनौतियां और समाधान। पहलगाम आतंकी हमला एक गंभीर चुनौती है जिसका सामना भारत को करना पड़ रहा है। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि आतंकवाद अभी भी हमारे समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत को बहुआयामी रणनीति अपनाने की जरूरत है। इसमें कूटनीतिक प्रयास, सुरक्षा बलों को मजबूत करना, आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाना और सबसे महत्वपूर्ण, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग शामिल है।